नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको हेडिंग बनाने का तरीका पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके समझते हैं। दोस्तों, BA एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे आपका हिंदी का क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद से पढ़ करके समझेंगे और फिर क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिवेदन का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए प्रतिवेदन की विशेषताओं एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवेदन जो है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रतिवेदन का अर्थ बताना है, उसके बाद से प्रतिवेदन की परिभाषा देते हुए प्रतिवेदन की विशेषता बताना है और उसके महत्व पर प्रकाश डालना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेना है। उसके बाद से दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, और क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन आपसे जिस भी तरफ इशारा कर रहा है, आपसे जो कुछ भी पूछ रहा है, उसी को आपको हेडिंग के रूप में ले लेना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिवेदन का अर्थ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको हेडिंग के रूप में ले लेंगे। उसके बाद से दूसरे नंबर पे क्या पूछ रहा है, दूसरे नंबर पे पूछ रहा है प्रतिवेदन की परिभाषा। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे हम लोग इसको हेडिंग के रूप में ले लेंगे, परिभाषा को। उसके बाद से आगे पूछ रहा है प्रतिवेदन की विशेषता। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिवेदन की विशेषता को तीसरे नंबर पे हेडिंग के रूप में ले लेंगे। उसके बाद से आगे पूछ रहा है प्रतिवेदन का महत्व। तो यहाँ पे हम लोग महत्व को हेडिंग के रूप में ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जिस भी क्वेश्चन का हेडिंग आपको बनाना हो, उसको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेना है। उसके बाद से क्वेश्चन के अंदर जो कुछ भी पूछ रहा हो, उसको हेडिंग के रूप में इस तरीके से ले लेना है और उसके बाद से उसी को लेकर के हेडिंग के अंदर लिखना है। तो अब हम लोग लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कई वीडियो में कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए या फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए जो उसका पहला हेडिंग होगा, पहला हेडिंग या तो आपका परिचय होगा, या तो परिभाषा होगा, या तो अवधारणा होगा, या तो प्रस्तावना होगा, या तो भूमिका होगा। पांचों में से कोई एक आपको सबसे पहले लिखना है और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। और बीच में आपको क्या लिखना है, तो बीच में आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के अंदर परिभाषा पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा को ले लेंगे और यहाँ पे पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे परिभाषा। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और पॉइंट नंबर 1 देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रतिवेदन का परिभाषा। तो यहाँ पे जो है कि पहला हेडिंग हमारा हो जाएगा, ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला हमारा हेडिंग हो जाएगा प्रतिवेदन का परिभाषा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने प्रतिवेदन का परिभाषा लिख लिया। उसके बाद से प्रतिवेदन का परिभाषा लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको इसके आंसर में प्रतिवेदन की परिभाषा लिखना है। तो अगर आपको प्रतिवेदन के बारे में पता है तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आपको इसके आंसर में कम से कम 3 से 4 लाइन, ज़्यादा नहीं 3 से 4 लाइन, यानी कि इंट्रोडक्शन के तौर पे इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि प्रतिवेदन क्या होता है, प्रतिवेदन किसे कहते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हमारा पहला हेडिंग हो गया प्रतिवेदन की परिभाषा। उसके बाद से हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब उसके बाद से दूसरे नंबर पे हमारा क्या था, दूसरा नंबर पे क्वेश्चन पूछ रहा था प्रतिवेदन का अर्थ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पॉइंट नंबर 2 देंगे और पॉइंट नंबर 2 दे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे प्रतिवेदन का अर्थ। तो यहाँ पे हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा प्रतिवेदन का, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रतिवेदन का अर्थ। उसके बाद से प्रतिवेदन का अर्थ लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको प्रतिवेदन का अर्थ पता है तो यहाँ पर भी आपको कम से कम 3 से 4 लाइन में या फिर 6 लाइन में आपको जितना भी पता है इसके आंसर में आपको लिख देना है। तो यहाँ पे जो है कि हमारा दूसरा हेडिंग हो गया प्रतिवेदन का अर्थ। तो 2 हेडिंग कैसे बन गया, तो 2 हेडिंग हम लोगों के क्वेश्चन से ही बन गया। क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि प्रतिवेदन का अर्थ बताइए एवं परिभाषा बताइए, तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रतिवेदन का परिभाषा लिख लिया। उसके बाद से दूसरे हेडिंग में हम लोगों ने प्रतिवेदन का अर्थ लिख लिया। उसके बाद से अगले नंबर पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो अगले नंबर पर क्वेश्चन पूछ रहा था प्रतिवेदन की विशेषता बताइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पॉइंट नंबर 3 देंगे और पॉइंट नंबर 3 देके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रतिवेदन की विशेषता। यहाँ पे हम लोग प्रतिवेदन की विशेषता लिखेंगे। तो यहाँ पे तीसरा हेडिंग हमारा हो जाएगा प्रतिवेदन की विशेषता। अब प्रतिवेदन की विशेषता हमारा तीसरा हेडिंग हो गया जो क्वेश्चन में पूछा था। उसके बाद से यहाँ पे अगर इसके आंसर में आपको विशेषता पता है तो 10 लाइन 12 लाइन आपको जितना भी पता है उतना यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने 3 हेडिंग बना लिया क्वेश्चन से। अब अगला क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, तो अगला पूछ रहा था महत्व। हालांकि महत्व पूछ रहा है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग इसको और लंबा करने के लिए यहाँ पे हम लोग प्रतिवेदन के प्रकार लिखेंगे कि प्रतिवेदन कितने प्रकार का
का होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ाई किया हुआ है तो आपको पता है कि प्रतिवेदन 3 प्रकार का होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 4 दे करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रतिवेदन के प्रकार, कि प्रतिवेदन कितने प्रकार का होता है। हालांकि अगर आपको पता नहीं है तो मत लिखिए, आप क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसी को लिखिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पता है तो आप क्या कीजिए, इसको बड़ा करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, ज़्यादा लिखने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं बना करके प्रतिवेदन के प्रकार। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रतिवेदन के प्रकार, यानी कि जो प्रतिवेदन है कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे हमारा चौथा हेडिंग हो गया प्रतिवेदन के प्रकार। जो हम लोगों ने 3 हेडिंग बनाया है अभी तक, तीनों हेडिंग हमारा क्वेश्चन से बना है। और ये जो चौथा हेडिंग है, चौथा हेडिंग जो है हम अपने दिमाग से बना रहे हैं, यानी हमको अगर पता है तो हम चौथा हेडिंग बना रहे हैं। लेकिन जो ऊपर 3 हेडिंग बना है, तीनों हेडिंग क्वेश्चन से बना है और एक हेडिंग और हमारा बच गया है महत्व वाला। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा चौथा हेडिंग हो गया प्रतिवेदन के प्रकार। अब प्रतिवेदन के प्रकार में अगर आपको पता है तो लिख दीजिए 8 लाइन 10 लाइन जितना भी पता है आपको। उसके बाद से अगर आपको पता है कि प्रतिवेदन 3 प्रकार का होता है तो यहाँ पे आप पॉइंट देके इसको लिख सकते हैं। हालांकि ये मेन हेडिंग है तो मेन हेडिंग के अंदर आप पॉइंट में लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 देके लिख सकते हैं प्रतिवेदन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिगत प्रतिवेदन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं व्यक्तिगत प्रतिवेदन, इस तरीके से पहला व्यक्तिगत प्रतिवेदन। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे देकर के लिख सकते हैं संगठनात्मक परिवर्तन, संगठनात्मक प्रतिवेदन, इस तरीके से आप संगठनात्मक प्रतिवेदन लिख सकते हैं। उसके बाद से तीसरा अगर आपको पता है तो लिख सकते हैं कि विवरणात्मक प्रतिवेदन होता है, विवरणात्मक प्रतिवेदन। इस तरीके से आपको तीनों के बारे में यहाँ पे लिख देना अगर आपको पता है। अब तीनों के बारे में लिखने के बाद क्या करना है, इसके अंदर आपको टोटल अगर आपको पता है 10 लाइन 12 लाइन आप इसके अंदर लिख दीजिए, यानी कि 3-3 लाइन 4-4 लाइन इस तरीके से करके आप इन हेडिंग के अंदर लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 हेडिंग बना लिया, जिसमें से 3 हेडिंग हमारा क्वेश्चन से बना है और चौथा हेडिंग हम अपने दिमाग से बनाया है। उसके बाद से आगे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में अगला क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में आगे पूछ रहा था महत्व, जिसको हम लोगों ने हेडिंग के रूप में लिया है। तो आगे हम लोग लिखेंगे प्रतिवेदन का महत्व। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट नंबर 5 देंगे और पॉइंट नंबर 5 देके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रतिवेदन का महत्व, यानी कि जो प्रतिवेदन है, प्रतिवेदन का क्या महत्व है, यहाँ पे हम लोग प्रतिवेदन का महत्व लिखेंगे। अब प्रतिवेदन का महत्व लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको महत्व के अंदर ज़्यादा पता है, कम पता है, जितना भी पता है आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर 5 लाइन 6 लाइन भी पता है तो आपको यहाँ पे लिख देना है प्रतिवेदन का महत्व। उसके बाद से प्रतिवेदन का महत्व हमारा हो गया 5वां हेडिंग। अब क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा था, कौन कौन सा हेडिंग हम लोग लिख लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा था हमारा, सबसे पहले पूछा था प्रतिवेदन का अर्थ। तो यहाँ पे प्रतिवेदन का जो अर्थ हमारा पहला था, इसको हम लोगों ने दूसरे हेडिंग में लिख लिया। और यहाँ पे परिभाषा पूछा था तो परिभाषा को हम लोगों ने सबसे पहले लिख लिया। उसके बाद से आगे पूछा था प्रतिवेदन की विशेषता, तो प्रतिवेदन की विशेषता को हम लोगों ने तीसरे हेडिंग में लिख लिया। उसके बाद से यहाँ पे चौथा हेडिंग हमको पता था तो अपने दिमाग से बना करके लिख लिया प्रतिवेदन के प्रकार। और प्रतिवेदन के प्रकार में हमने 3 प्रकार लिख लिया, व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन, विवरणात्मक प्रतिवेदन। उसके बाद से यहाँ पे आगे पूछ रहा था, ध्यान से देखिए, आगे पूछ रहा था महत्व। तो हम लोगों ने क्या किया कि महत्व को 5वें हेडिंग में ले लिया, प्रतिवेदन का महत्व। अब लास्ट में हमारा क्वेश्चन जो है उसके अंदर सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके अंदर कुछ भी नहीं बच रहा है। तो लास्ट में जब कुछ भी नहीं बचता है तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग छठा पॉइंट देकर के यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन का निष्कर्ष, यानी कि क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। लास्ट में आपको क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देना है और निष्कर्ष के अंदर आपको कम से कम 3 से 4 लाइन या फिर 5 लाइन आपको जितना पता है उतना आपको यहाँ पर निष्कर्ष के अंदर लिख देना है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था, हम लोगों ने क्वेश्चन का हेडिंग बना लिया है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कह रहा था कि प्रतिवेदन का अर्थ बताइए, परिभाषा देते हुए प्रतिवेदन की विशेषता बताइए और उसके महत्व पे प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने प्रतिवेदन की परिभाषा लिखा, उसके बाद से आगे हम लोगों ने प्रतिवेदन का अर्थ लिखा और इसी तरीके से हम लोगों ने जो क्वेश्चन के अंदर पूछा था उसी को हेडिंग के रूप में लेकर के आगे हम लोगों ने इस तरीके से 6 हेडिंग बना लिया। तो एग्जाम में आपको क्या करना है कि इसी तरीके से आपको पढ़ना है, उसके बाद से क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछेगा उसको लेकर के आपको हेडिंग बना लेना है। हेडिंग बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हेडिंग आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे 1 बार 2 बार। जब आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से और आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उसी के आधार पे आप क्वेश्चन से ही हेडिंग बना लेंगे। जो भी आपका हेडिंग बनता है बाहर से नहीं बनता है, हेडिंग आपका क्वेश्चन से ही बनता है। इसलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके अंदर जो पूछ रहा है उसी को हेडिंग के रूप में लेकर के हेडिंग के अंदर आपको लिख देना है और उसके बाद आपको आंसर लिख देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।